नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ जितना महत्वपूर्ण है उतना भावुक भी है। पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आइए जानते हैं कि आज के इस वीडियो में हम इस पाठ के बारे में क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का परिचय प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ही यह चैप्टर, जिसका नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक, उसे लिखा है। इसके बाद हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ का प्रसंग जानेंगे, यानी पाठ से संबंधित कुछ बातों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम पाठ्य वस्तु की व्याख्या करेंगे, यानी पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं कि यह चैप्टर मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस विषय पर आधारित है और इसमें क्या कुछ विशेष लिखा गया है। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख कवि भी हैं। इन्होंने बहुत सी प्रसिद्ध कविताएं लिखी हैं। कविताएं लिखने के साथ साथ इन्होंने बहुत से लेख भी लिखे, किंतु मूलतः यह एक कवि हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 में हुआ था। स्थान था उत्तर प्रदेश और जिला बस्ती। ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि थे। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि यूं तो ये मूलतः कवि हैं, किंतु इस पाठ को इन्होंने लिखा है, इसीलिए हम इन्हें लेखक कहते हुए चलेंगे। इनकी मृत्यु सन 1984 में हो गई। आइए जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। इनकी रचनाओं में प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। कथा साहित्य में कच्ची सड़क, अंधेरे पर अंधेरा, उड़े हुए रंग, और नाटक में बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ आदि प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और कविताओं में काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी इत्यादि इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं। विद्यार्थियों, आप सभी ने ध्यान दिया कि कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कथा, नाटक, काव्य आदि बहुत सी विधाओं पर काम किया है, यानी ये बहुत ही प्रतिभा के धनी थे। किंतु हिंदी साहित्य के जो इतिहास में इनका स्थान है वो एक नई कविता के कवि के रूप में है। वहीं नाटककार के रूप में इनका नाटक बकरी बहुत ही प्रसिद्ध है और कविताएं तो हम इनकी पढ़ ही चुके हैं। अब हम इनके द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक लेख पढ़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि आज के उस लेख में हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले आइए जानते हैं लेखक की रचना शैली। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो रचना शैली है वह बहुत ही रोचक है। इनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं रुचिकर है। वहीं तत्सम और तद्भव शब्दों का सार्थक व सटीक प्रयोग इन्होंने किया है, क्योंकि ये जो संस्मरण है वो एक वास्तविक जीवन से संबंधित है, एक वास्तविक व्यक्ति से संबंधित है। इसीलिए वहां पर उस प्रकार की शैली का प्रयोग लेखक ने किया है। सजीव बिंब योजना भी देखने को मिलती है और नव प्रतीकों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। आइए अब हम जानते हैं हमारे पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक का प्रसंग। स्क्रीन पर जो आप चित्र देख रहे हैं ये एक विशेष व्यक्ति का है। क्या आप सभी इस व्यक्ति को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं? ये व्यक्ति हैं प्रसिद्ध हिंदी प्रेमी फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के एक बहुत ही प्रसिद्ध और हिंदी प्रेमी व्यक्ति थे। ये रैम्स चैपल बेल्जियम से भारत आकर बस गए थे। इन्हीं की याद से संबंधित ये लेख है जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि मानवीय भावों की जो दिव्य चमक है, यानी जो पवित्र चमक है,
वो विशेषता है, किसकी विशेषता है? फादर कामिल बुल्के की। लेखक ने अपने पूरे लेख में इसे वर्णित किया है। लेखक ने फादर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है कि फादर किस प्रकार साधु होते हुए भी एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, उनमें भावनाएं थी, वे लोगों की कद्र करते थे, उनके बारे में पूछा करते थे। और भारत और भारतीय संस्कृति से जो उनका प्रेम है वो इस पूरे पाठ में दिखता है। साथ ही साधु होकर भी उनके मन की जो भावुकता है और जो प्रेम है वो लेखक को अपने स्नेह पाठ में बांधी हुई है। लेखक उसी की याद में यह पाठ लिख रहा है। आइए पाठ को पढ़ने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। जहरबाद एक गैंग्रीन नाम की बीमारी होती है। गैंग्रीन नामक बीमारी में कुछ जहरीले फोड़े हो जाते हैं और उन फोड़ों से मृत्यु होती है। आस्था का मतलब विश्वास, श्रद्धा। दहरी यानी दहलीज, जब घर का जो प्रारंभिक हिस्सा होता है, जो ऊंचा सा चबूतरा होता है, उसे दहलीज बोलते हैं। पादरी यानी ईसाई धर्म का पुरोहित, आचार्य। आतुर यानी अधीर, उत्सुक। तो लेखक इन शब्दों से शुरू करता है अपना पाठ। बताता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिनकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की इस आखिरी देहरी पर क्यों दे? अब यहां पर लेखक ने अपना दुख प्रकट किया है। लेखक बता रहा है कि जो फादर की मृत्यु है वो जहरबाद नामक एक बीमारी से हो गई है और वो बहुत ही दर्दनाक बीमारी है। और उस दर्दनाक बीमारी से जो फादर की मृत्यु हो गई है, उससे लेखक को बहुत दुख हुआ है। वह ईश्वर से बहुत ही खिन्न हो गया है। इसीलिए वह प्रश्न पूछता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी से मृत्यु होनी चाहिए थी? आगे वो फादर की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए कहता है कि एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोले गले लगाने को आतुर। अब यहां पर वो फादर के व्यक्तित्व का भी वर्णन कर रहा है कि उनकी नीली नीली आंखें और खुली हुई बाहें लोगों को अपने ओर आकर्षित करती थी। वे लोगों से मिलने के लिए बहुत ही उत्साही रहते थे। आगे लेखक कहता है, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। अब लेखक यहाँ पर फादर और अपने बीच का जो संबंध है उसे प्रकट करता है और कहता है कि आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूं। यानी लेखक जब फादर कामिल बुल्के से गले मिला था तो उसका जो स्नेह है वो लेखक को इस पाठ के लिखने तक याद है। यानी बहुत ही प्रभावकारी मिलन जो था वो लेखक का था। आइए अब आगे के पाठ को समझते हैं। परिमल एक समूह है, साहित्यिक समूह है, कुछ लोगों का समूह है जो मिलकर एक जमाने में कविताओं, साहित्यिक विमर्शों पर विचार किया करते थे। निर्लिप्त यानी बिना मिले, और वात्सल्य यानी बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। तो लेखक बताता है कि फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। यहां पर लेखक ने फादर की उपस्थिति बताई है। फादर को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा है, क्योंकि फादर से मिलकर, फादर की यादों को याद करके मन को बहुत सुकून मिलता है। ऐसा सुकून जैसे किसी उदास शांत संगीत को सुनने से मिलता है। बताता है लेखक कि मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े थे फादर बुल्के। यहां पर फादर की भूमिका का वर्णन लेखक कर रहा है। आगे वो बताता है, हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों यानी सभाओं में वह गंभीर बहस करते,
हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते। बेबाक यानी बिना किसी डर के, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। यहाँ पर फादर और लेखक अपने प्रसंग का वर्णन करते हुए कहता है कि मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी। यहाँ पर बता रहा है लेखक कि किस प्रकार जो फादर हैं वो एक साधु हैं, पर फिर भी उनके आंखों में चमक है, प्रेम है। आगे लेखक कहता है कि जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, यानी उनके पास होकर ऐसा लगता था जैसे किसी देवदारू की छाया में खड़े हों, यानी शीतल छाया में खड़े हों, और बहुत ही सुकून मिलता था फादर से मिलकर, ये लेखक ने कहा। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन थे और फादर कामिल बुल्के कौन थे। फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में हमने इस वीडियो में जाना, और हमने जाना कि फादर की उपस्थिति लेखक को कैसी लगती थी। मुझे आशा है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। घर जाकर शेष पाठ पढ़ना ना भूलें अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से। तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे।